नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर के बाहर एक युवा लड़का किशन बैठा रहता था। उसका हाथ नहीं था और उसे बोलने में भी दिक्कत होती थी। उसकी हालत देखकर लोग उसे भिखारी समझते और कुछ सिक्के उसकी झोली में डालकर आगे बढ़ जाते। किशन का जीवन भीख पर निर्भर था और हर दिन उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती थी। उसके जीवन में हर दिन एक नई चुनौती थी। वह मंदिर के बाहर बैठता और आशा करता कि कोई उसकी ओर देखेगा, लेकिन उसके भीतर छिपी पीड़ा और सपने किसी को नजर नहीं आते। बोलने में कठिनाई के बावजूद वह हर दानदाता को दुआ देता, साहब आपका परिवार हमेशा खुश रहे, भगवान आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना लाए। एक दिन काले रंग का कुर्ता पैजामा पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति हरि सिंह वहाँ मंदिर के बाहर आए। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने किशन को देखा और कुछ सिक्के उसकी झोली में डाल दिए। किशन ने अपनी दुआओं से उनका धन्यवाद किया। बुजुर्ग उसकी बातों से प्रभावित होकर वहीं रुक गए और उसके पास बैठ गए। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे हाथ चले गए? किशन ने धीमी आवाज में बताया, साहब एक दिन सड़क दुर्घटना में ये सब हुआ, पर जो भगवान को मंजूर था वही हुआ। भगवान ने मेरी किस्मत में भीख मांगना लिखा था, इसलिए उन्होंने मेरे हाथ मुझसे छीन लिए। अगर मेरे हाथ होते तो मैं भी बाकी लोगों की तरह काम कर पाता। बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, क्या तुम्हें पता है वह दुर्घटना किस वजह से हुई थी? किशन ने उत्तर दिया, साहब यह भगवान की मर्जी थी। बुजुर्ग ने किशन से पूछा, अगर तुम्हारे हाथ वापस आ जाए तो तुम क्या करोगे? किशन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, साहब मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, अगर मेरे हाथ होते तो मैं पेंटर बनता, पर अब यह सपना ही रह गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? किशन ने हिचकिचाते हुए कहा, साहब मुझे यहीं रहना है। बुजुर्ग ने कहा, चलो तो सही। कुछ सोचने के बाद किशन उसके साथ जाने को तैयार हो गया। बुजुर्ग उसे आसनसोल शहर ले गए, जहां उन्होंने उसे दो ऐसे लोगों से मिलवाया जिन्होंने शारीरिक कमी को पीछे छोड़कर अपनी पहचान बनाई थी। पहला व्यक्ति एक प्रसिद्ध कवि था, वरुण शर्मा, जिसने एक दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए थे। बावजूद इसके उसने अपनी कल्पना और शब्दों की शक्ति से लाखों लोगों को प्रेरित किया। वह व्हीलचेयर पर बैठकर अपनी कविताओं का पाठ करता था और हर किसी को यह संदेश देता था कि सीमाएं केवल हमारी सोच में होती है। दूसरा व्यक्ति पूनम कुमारी, एक महिला गायिका थी जो जन्म से अंधी थी, लेकिन उसकी आवाज में ऐसी मिठास और जादू था कि लोग उसके गानों में खो जाते थे। उसने अपनी संगीत से न केवल खुद को साबित किया बल्कि हजारों दिलों को भी छू लिया। किशन ने दोनों को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि शारीरिक कमी केवल एक बहाना हो सकता है, लेकिन असली बाधा हमारी हिम्मत की कमी है। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। बुजुर्ग ने कहा, बेटा भगवान जब कुछ छीनते हैं तो कुछ बड़ा देने की योजना भी बनाते हैं, हिम्मत मत हारो। किशन ने उनके शब्दों को दिल में उतार लिया और कहा, साहब अब मैं पेंटिंग करूँगा, चाहे मेरे हाथ ना हो। मैं अपने मुँह से ब्रश पकड़कर पेंटिंग करूँगा। उस दिन के बाद किशन ने दिन रात मेहनत की। उसने अपने मुंह से ब्रश पकड़कर पेंटिंग शुरू की। शुरुआती दिनों में मुश्किलें आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे पेंटिंग में माहिर हो गया। कुछ सालों बाद किशन एक सफल कलाकार बन गया। उसकी पेंटिंग को पूरे देश में सराहा गया। अब वह न केवल अपने लिए जी रहा था बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हमें अपनी मंजिल का अंत नहीं मानना चाहिए। अगर हमारे अंदर कुछ करने की सच्ची चाहत और मेहनत का जुनून हो तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। भगवान जब कुछ लेता है तो उसे बड़ा देने की योजना भी बनाते हैं। हमारी असली ताकत हमारे हौसले और मेहनत में छिपी होती है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई है तो कृपया करके इसे लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। आप हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।